कि हर कदम हर नफस देखते रह गए। हर कदम हर नफस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। उनको देखा तो बस देखते रह गए। और अहले इल्म के हवाले ये शेर के सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरे वद्दुहा पढ़ के जिब्रील भी सूरत मुस्तफा देखते रह गए। सूरत मुस्तफा देखते रह गए। और जब बरेली के ताजदार ने देख लिया तो झूम गए। और जब झूम गए तो तुरबत रसूल चूम गए। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं, जरा एक आवाज में बोल दो, या रसूल अल्लाह। अच्छा आवाज है, माइक में आवाज है, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा। नहीं, मैं समझता हूं कि आप करबला वाले हुसैन के गुलाम हो, और अंधेरे से मैं समझता हूं आप लोग फायदा नहीं उठाओगे। इसलिए कि जब मेरा हुसैन अपने नाना के मदीने से निकलकर चले हैं मक्का, और जब मक्के में हाजिरी देने के बाद जब मेरा हुसैन चलने लगे करबला, तो चलते चलते मेरे इमाम एक जगह पे रुक जाते, और रुकने के बाद फरमाते, हुसैन के साथ चलने वालों, तुझे पता है हुसैन कहाँ जा रहा है? तुझे पता है हुसैन कहाँ जा रहा है? हुसैन ने मुज्तबा के हमरा जो नर्ज किया था, मेरे इमाम हमें नहीं पता। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, आज हुसैन अपने नाना से किया हुआ वादा निभाने करबला जा रहा है। अगर तुझको चलना हो तो मेरे साथ चलो, अगर लौटना हो तो यहीं से लौट जाओ। अगर ये चिराग की रोशनी में हुसैन का चेहरा देखकर तुझको लौटने में शर्म आती है तो लो मैं चिराग बुझा देता हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे इमाम ने थोड़ी देर के लिए चिराग बुझा दिया, और जब कुछ देर के बाद जलाया है तो लोगों को लौटना तो दूर, जो जहां बैठे थे एक बाल बराबर भी हटे नहीं थे। और बैठकर ये साबित की जाता, मेरे इमाम हम वो हैं जो सीना दिखाकर सीने पे तीर खाना जानते हैं, पीठ दिखाकर बुज़दिल की तरह मैदान से भागना नहीं जानते। ठीक है, मसलक के आला हजरत बेटा लगा ले, जिस आला हजरत का खाते हो, इसलिए झूम के एक बार बोल दो, या रसूल अल्लाह। ये देखिए एक भी नहीं उठे। दूसरी जगह होती तो इस अंधेरे से बहुत फायदा उठा लिए होते, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने लोग बैठे हैं सब ओरिजिनल सुनने वाले लोग बैठे हैं। अल्लाह आपकी समात को कबूल फरमाए। एक बार जरा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। अगर सुनेंगे, अच्छा मालूम है, जिस रेलवे स्टेशन से जिसका घर करीब होता है उसी की ट्रेन छूटती है। बोलो सही के गलत है? अच्छा, दर्जी के यहाँ जो कपड़ा सिलता है उसके यहाँ अच्छा कपड़ा कभी नहीं मिलेगा, हमेशा फटा ही कपड़ा मिलेगा। अब साउंड वाले खुद हैं तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही है। बहरहाल बेटा अब नहीं कुछ होगा ना। हाँ, तो एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में जरा दोनों हाथों को उठाकर अपने सरकार की बारगाह में हाजिरी दर्ज करा लो और बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा जहन को करीब कर लो। आला हजरत फरमाते हाजियों आओ, शहनशाह का रोजा देखो। याद रखना आला हजरत वैसे आला हजरत नहीं बनी। आला हजरत जब कोई हज बैतुल्लाह से लौटता था ना, आला हजरत पूछते थे मदीना शरीफ गए थे? अल्लाह, मदीना शरीफ गए थे? हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं आला हजरत दारुल कज़ा में बैठकर फतवा लिख रहे थे। एक खादिम आया और कानों में कहा हुजूर फला चौराहे पर जो जूता सिलता है ना वो हज बैतुल्लाह से लौटा है। आला हजरत फरमाते सच्ची बात है? खादिम ने कहा हो हाँ हुजूर। आला हजरत ने कलम कहीं और रखा, पगड़ी कहीं और, जुब्बा कहीं और, किताब कहीं और। आला हजरत दारुल कज़ा से निकले। खादिम ने अर्ज की क्या हुजूर फतवा लिख लीजिए। आला हजरत फरमाते बाद में लिखूंगा। कहा हुजूर कुछ मेहमान आए हैं मिल लीजिए। आला हजरत फरमाते बाद में मिलूंगा। सरकार आला हजरत दारुल कज़ा से निकले हैं। सौदागरान की गलियों में चलते चलते उसी चौराहे पे पहुंचा है जहां वो जूता सिलने वाला हाजी अपने कामों में मसरूफ था। आला हजरत उसके करीब पहुंची और पहुंचने के बाद फरमाती मैंने सुना है कि अब हज बैतुल्लाह को गए थे। उसने कहा हाँ मैं गया था। आला हजरत फरमाते क्या तुम मदीना शरीफ गए थे? क्या तुम मेरे मुस्तफा का रोजा देखा है? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, अल्लाह का करम है कि मुझको मदीने में 1.5 महीना रखने का मौका मिला है। इतना सुनना था वक्त के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत उसके पैर को चूमने लगे। खादिम ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आला हजरत फरमाते अरे ये वो कदम है जो कदम मेरे नबी के मदीने से लगा है। ये वो कदम है जो कदम मेरे मुस्तफा के शहर से लग कर आया। इसलिए फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हाय हाय हाय, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मुकद्दर के सिकंदर है ये लोग, किस्मत के धनी है ये लोग कि ये मुस्तफा के रोजे की जियारत के लिए जा रहे। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आप अपने बच्चों को बताना कि गुंबद खजरा क्या है। अपने बच्चों को बताना कि गुंबद खजरा का मकाम क्या है। आप अपने बच्चों को बताना कि गुंबद खजरा की हैसियत क्या है। आओ जरा सुनो ये गुंबद खजरा क्या है। शहर है मदीने का, बोल दो सुभान अल्लाह। पाकिस्तानी हाजियों का काफिला जो मदीने में ठहरा था जिस होटल में, उस होटल के नीचे कूड़े खाने के करीब एक 6-7 साल का बच्चा बड़ी हसरत याद से उस कूड़े खाने को देख रहा। और जब उस बच्चे को यकीन हो गया कि हमें कोई नहीं देखता, तब वो बच्चा बड़ी तेजी से कूड़े खाने के करीब पहुंचा और उस कूड़े खाने में जो रोटियों के टुकड़े पड़े थे, जो चावल के दाने बिखरे थे, बड़ी मोहब्बत से रोटियों के टुकड़े को उठाता है, चावल के एक एक दाने को चुनता है, एक कैरी बैग में डालता है। डालने के बाद कूड़े खाने से बाहर निकला।
जैसे ही बच्चा कूड़े खाने से बाहर निकला, एक हाजी की नजर पड़ गई, आगे से रास्ता रोक लिया और रोकने के बाद बोल पड़ी, बेटे बताइए कूड़े खाने में तुम चावल के दाने क्यों चुन रहे हो, ये रोटियों के टुकड़े क्यों जमा कर रहे हो। इतना सुनना था, उस 6-7 साल के बच्चे की आंखें बरसने लगी, बच्चा फूट फूट के रोने लगा और हिचकिचां ले लेके बोल पड़ा, हाजी साहब बरसों पहले मेरा बाप का साया सर से उठ चुका, मेरी माँ बीमार है, रोजाना मैं कूड़े खाने के करीब आता हूँ। हाजी लोग जो रोटियों के टुकड़े को फेंकते हैं, जो चावल के दाने को फेंकते हैं, मैं इसको जमा करता हूँ, घर लेकर जाता हूँ, इसको ले जाकर अपनी माँ का भी पेट भरता हूँ, खुद भी खाता हूँ। जब हाजी ने उनके गुर्बत को देखा, तब हाजी साहब ने बच्चे की उंगली थाम ली और कहा, अजीजम घबरा मत, जब ये गुर्बत है तेरी तो चल मैं तेरी माँ से इजाजत ले लूं, तुझको पाकिस्तान लेकर जाऊंगा, तुझको पाकिस्तान लेकर जाऊंगा, जगह तुझको खाने के लिए अच्छा खाना भी मिलेगा, रहने के लिए अच्छा मकान भी मिलेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल भी मिलेगा, चल तेरी माँ से इजाजत ले लो। हाजी साहब के हाथ में बच्चे की उंगली है, आगे आगे हाजी साहब, पीछे पीछे वो बच्चा चला है, गुंबद खजरा के करीब पहुंचा, बच्चे की नजर गुंबद खजरा पे पड़ी, बच्चा बोल पड़ा, हाजी साहब पाकिस्तान में अच्छा खाना मिलेगा, हाँ मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, हाँ मिलेगा, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिलेगा, हाँ मिलेगा, खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, हाँ मिलेगा, रहने के लिए अच्छा घर मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्या पाकिस्तान में गुंबद खजरा मिलेगा। वो हाजी बोल पड़ा, ये मुकद्दर हिंदुस्तान का नहीं, गुंबद खजरा पाकिस्तान के मुकद्दर में नहीं, इंडोनेशिया के मुकद्दर में नहीं, जापान के मुकद्दर में नहीं, जर्दान के मुकद्दर में नहीं, अफगान के मुकद्दर में नहीं, ये तो मदीने के मुकद्दर में है, गुंबद खजरा तो शहर मदीना के मुकद्दर में है। इतना सुनना था, उस बच्चे ने अपनी उंगली को हाजी के हाथों से आजाद कर लिया और उस बच्चे ने कहा था, हाजी साहब हम और मेरी माँ गुंबद खजरा के साए के नीचे भूख की शिद्दत से दम तोड़ना तो पसंद कर सकते, लेकिन मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाहू अकबर। ये देखिए शायरी अहले सुन्नत, नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरीमैन शरीफैन, नारे तकबीर। सुभान, इधर आ जाइए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आइए, सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। अल्लामा सद्दाम जामी साहब, एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चों को बताएं कि गुंबद खजरा का मकाम क्या है, गुंबद खजरा की हैसियत क्या है। बच्चा बोल पड़ा, हाजी साहब हम भूख की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं, गुंबद खजरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुबारकबाद के लायक हो आप लोग कि आप मदीने जा रहे हो, और जब आप पहुंचे मदीना ना, तो सबसे पहले आप, ये जितने लोग आपके इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में आए हैं,
सरकार के रोजे पे पहुंचने के बाद कहिएगा या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, आप खूब जानते हो। या रसूल अल्लाह जितने भी लोग आए थे सबों की तरफ से सलाम में मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए, ये जरूर कहिएगा। और जब काबे पे जब पहली नजर पड़ेगी ना, मेरे मुस्तफा फरमाते जब खाना काबा पे पहली नजर पड़ती है और इंसान जो दुआ करता है उसके हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ पहले कबूल कर लिया करता है। इसलिए जब खाना काबा पे पहली नजर पड़ेगी कि जितने लोग आए हैं इन सबों के लिए दुआ कीजिएगा और सबों की तरफ से मदीने में सलाम मोहब्बत पेश कीजिएगा और कहिएगा या रसूल अल्लाह तूने हमें बुला लिया, हमारे भाइयों को भी अपने रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दी। इसलिए कि एक आशिक का दिल तड़पता है और सुबह शाम फकत एक दुआ करता कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए आप उस मदीने में जा रहे हो, उस मदीने में अब जरा जहन को करीब कीजिए। अल्लामा सद्दाम जामी साहब थोड़ी देर के लिए चलो चलते हैं इमाम मोहम्मद की बारगाह। पढ़े लिखे लोग गुफ्तगू समात करें, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पता है इमाम मोहम्मद कौन है? नदीम साहब सुन लीजिए, कभी काम आ जाएगा। जरा झूम के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। इमाम मोहम्मद जिनके इल्म का आलम ये था कि 70 ऊंटों पे सिर्फ उनकी किताबें लोड हुआ करती थी। एक बार इमाम मोहम्मद की किताबें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। 70 ऊंटों पे किताबें लदी हैं। एक यहूदी की नजर पड़ गई किताबों पर, बरजस्ता बोल उठा ये इतनी सारी किताबें किसकी हैं? इतनी सारी किताबें किसकी हैं? तो जो गुलाम सबसे आखिर में ऊंटों का नकेल थामे था बोल पड़ा ये इमाम मोहम्मद की किताबें। जोर से बोल दो। इतना सुनना था वो यहूदी मेरे नबी का कलमा पढ़ने लगा और बरजस्ता बोल उठा, अरे जब बगदाद के मोहम्मद का इल्म का आलम ये तो मदीने के मोहम्मद का इल्म का आलम क्या हो सकता? जब बगदाद के मोहम्मद का इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पे सिर्फ किताबें लदी हो तो मदीने के मोहम्मद के इल्म को तौला नहीं जा सकता है। वही इमाम मोहम्मद है। हज बैतुल्लाह का मौसम में बहार सामने, हाजियों का काफिला ऊंटों पे सवार अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है। इमाम मोहम्मद का इश्क तड़प उठा, पहुंचे सीधे अपने वस्ताद के बारगाह में। कहा हुजूर मैं भी हज बैतुल्लाह को जाना चाहता हूं। इमाम मोहम्मद के वस्ताद फरमाती क्या तुम इस लायक हो गए हो कि मदीने के एहतराम समझ लीजिए? अल्लाह अकबर। क्या तूने अपने आप को इस लायक बना लिया कि मदीने के जर्रों का एहतराम समझ लिए? उस्ताद ने इजाजत ना दी,
इमाम मोहम्मद रुक गए। दूसरे साल फिर हाजियों का काफिला ऊंटों पे सवार अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देती जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है, इमाम मोहम्मद का इश्क तड़प उठा। फिर अपने वस्ताद के बारगाह में, हुजूर अब तो इजाजत दे दीजिए, मैं हज बैतुल्लाह को जाना चाहता हूँ, मुझको इजाजत दे दीजिए। उस्ताद ने फरमाया, क्या तुम एक साल में अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि मदीने का एहतराम समझ लीजिए, मदीने की अजमत समझ लीजिए। दूसरे साल भी इजाजत ना मिली, साल गुजर गया। फिर हाजियों का काफिला ऊंटों पे सवार अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देते जैसे ही शहर के चौराहे से गुजरा है। फिर इमाम मोहम्मद अपने उस्ताद के बारगाह में, हुजूर अब इजाजत दे दीजिए वरना सीना फट जाएगा। इमाम मोहम्मद के उस्ताद ने इजाजत दे दी। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हर हाल में मदीने का एहतराम बाकी रखना, हर हाल में मदीने के अजमत बाकी रखना, इसलिए कि मदीना वो जगह है जहां पर हवाएं भी बड़ी संभल के चला करती है। जरा जोर से बोल दो, मदीना वो जगह है जहां पर जिब्रील भी इजाजत के बाद उतरते हैं। मदीना वो जगह है जहां 70,000 फरिश्ते शाम, 70,000 फरिश्ते सुबह, और जो एक बार आते हैं कयामत तक उनका दोबारा आना नसीब ना होगा। मदीना वो जगह है जहां के कांटे भी फूलों से बेहतर हुआ करते हैं। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मदीने का एहतराम बाकी रखना, मदीने के जर्रों का एहतराम बाकी रखना। अब उस्ताद, अब इमाम मोहम्मद उस्ताद से इजाजत लेने के बाद चले हैं हज बैतुल्लाह को। खाने काबा का तवाफ किया, सफा मरवा की सई की, औकूफ अरफा किया, क़याम मुज़दलिफा किया, रबी जमरात की, तवाफ ज़ियारत किया। हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद अब मक्के से निकल कर चले हैं मदीने की तरफ। अब काबे से निकल कर चले हैं काबे के तरफ। अब इमाम मोहम्मद मक्के से निकल कर मदीना पहुंचे, नबी के रोज़े पे हाजिरी दिया, सलाम पेश किया। कभी कभी बाबू सलाम के करीब खड़े होकर नमाज पढ़ते, कभी नबी के गुंबद खजरा के साए में नमाज पढ़ते, कभी रियाज़ुल जन्नह में नमाज पढ़ते। इमाम मोहम्मद नबी के रोज़े पे हाजिरी देने के बाद नबी के रोज़े से बाहर निकले हैं। मदीने की एक पतली सी गली है, उस वक्त चौड़ी गलियां नहीं थी, चमकीली सड़कें नहीं थी, मदीने की बड़ी तंग और तारीख गलियां हुआ करती थी। इमाम मोहम्मद मदीने की एक पतली सी गली से गुजर रहे, उधर से एक कुत्ता रहा, इमाम मोहम्मद उस कुत्ते से बचने के लिए दाएं हुए, कुत्ता भी दाएं हुआ। इमाम मोहम्मद कुत्ते से बचने के लिए बाएं हुए, कुत्ता भी बाएं हुआ। अब लगा कि वो कुत्ता छू जाएगा। इमाम मोहम्मद के हाथ में जो असा था, इमाम मोहम्मद के हाथ में जो डंडा था, कुत्ते के पीठ पे मार दिया, कुत्ते ने रास्ता दिया। इमाम मोहम्मद आगे बढ़े। इमाम मोहम्मद अब मदीने से निकलकर सीधे बगदाद पहुंचे। सबसे पहले अपने उस्ताद के बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, उस्ताद ने चेहरा फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया।
इमाम मोहम्मद फरमाते हुजूर आपने इजाजत दिया था तब मैं गया था, आपने इजाजत दिया था तब मैं हज बैतुल्लाह को गया था। मैं बार बार आपको सलाम कर रहा हूँ, आप चेहरा क्यों फेर रहे हो? इतना सुनना था इमाम मोहम्मद के वस्ताद अपने जिस्म पर जो कुर्ता पहने थे फाड़ कर खड़े हो गए और बोल पड़े, नादान, मदीने के गलियों में तूने जिस कुत्ते के पीठ पे डंडा मारा था वो कोई कुत्ता नहीं था, मदीने के गलियों में यही तेरा वस्ताद पड़ा था। तभी तो आला हजरत फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसा कितने हजार फिरते हैं, इसलिए आप जा रहे हो नबी के रोजे पर, हर हाल में मदीने का एहतराम बाकी रखिएगा, संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, इसलिए मुस्तफा के रोजा वो रोजा है, वो रोजा है। खुदा की कसम हम आप मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमें बार बार जाने का मौका मिलता है। नबी का रोजा तो वो है कि फरिश्ते एक बार आएंगे तो कयामत तक उनका दोबारा आना नसीब ना होगा। दुआ कीजिए, हमारे नदीम भाई भी इरादा रखते हैं और रमजान शरीफ में आप जा रहे हैं शायद ना, इरादा कर लीजिए ना, यही तो इस्लाम और नबी की शरीयत है। इरादा, हाँ भाई मैंने नाम लिखा है आपका जबले रहमत में, जबले रहमत में मैंने नाम लिखा है अपना अहबाब का, और जिस जबले रहमत में अगर नाम लिखा जाए तो फिर उन्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने नाम लिखा है, अब जरूर जाओगे इंशाअल्लाह, लेकिन जरा सी कोशिश अपने तरफ से भी होनी चाहिए। ये लोग तो नात पढ़ते हैं, आका बुला लीजिए, और फिरोज रहबर तो अब एक शेर पढ़ने लगे हैं कि तब मदीना जाऊंगा जब यहां से ट्रेन चलेगी। न ट्रेन चलेगी न ये मदीना जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको रसूल की रोजे की जियारत नसीब फरमा दे। बोल दीजिए आमीन, पूरा मजमा जोर से बोल दीजिए आमीन। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया, और मेरे बाद शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रजा फैजी, जिनको इस वक्त दुनिया सुनना भी चाहती है, देखना भी चाहती है, वो शख्सियत, और मैं तो फख्र करता हूं कि मेरे मधुपुर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मधुपुर की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। एक तो नदीम रजा फैजी, हबीबुल्लाह फैजी, अल्लाह तबारक ताला मेरे इस जवान को अल्लाह सलामत रख। क्या बात रही, एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। नहीं अब नहीं करना, बस दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला आप सबों आपके सफ़र को आसान फरमाए। दुआ कीजिएगा सबके लिए जो आपके इस इस्तिकबालिया प्रोग्राम में आए हैं, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज़्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू।